वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज़रबाईजान पहुंच गए। मेजबान वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तानी सफ़ीर क़ासिम मोहिउद्दीन ने इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ पाकिस्तान, तुर्की, आज़रबाईजान सैफरीक़ी इजलास में शिरकत करेंगे। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयव से मुलाकात भी करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अता तारर और मोमिन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं। मोदी का बयान नफरत अंगेज और पुरतशद्दुद है। पाकिस्तान मोदी के बयान को लापरवाही और इश्तियाल अंगेजी समझता है। भारतीय वजीर आजम के बयान पर वजारत खारजा का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है पाकिस्तान अपनी सालमियत खुद मुख्तारी के लिए किसी भी खतरे का मुकाबला करेगा। आलमी बरादरी को भारत की बयानबाजी का नोटिस लेना चाहिए। भारत की बयानबाजी से खित्ते के अमन और इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचता है। मोदी के बयान का मकसद जोग्राफियाई तब्दीली और मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से तवज्जो हटाना है। भारत को अपने मुल्क के अंदर इंतहा पसंदी पर गौर करना चाहिए। हम के दुश्मन नरेंद्र मोदी की पाकिस्तानी नौजवानों को खुली धमकी। नौजवानों का मोदी को मुंह तोड़ और दो टोक जवाब। कहा मोदी का दिमाग खराब हो गया है, वह मकाना बातें कर रहा है। इससे पहले पुलवामा और अब पहलगाम का ड्रामा रचाया। ये सिर्फ वोट लेने के हरबे हैं। पाकिस्तानी नौजवान किसी से डरने वाले नहीं। भारत में ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने मोदी की खारजा पॉलिसी को मुकम्मल तौर पर नाकाम करार दे दिया। सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, पाकिस्तान के खिलाफ किसी मुल्क ने भारत का साथ नहीं दिया। वजीर खारजा जयशंकर के इंटरव्यू पर तनकीद करते हुए पूछा, पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान की मुजम्मत में किसी एक मुल्क ने भी भारत की हिमायत क्यों नहीं की? अमरीकी सदर को सालसी के लिए किसने कहा? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सरबराही में अरकान पार्लियामान की कमेटी 30 मई को गैर मुल्की दौरे शुरू करेगी। जराये के मुताबिक बिलावल भुट्टो का 2 जून से अमरीकी हुकाम से मुलाकातों का आगाज होगा। अमरीकी हुकाम को पाक भारत कशीदगी पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ पर ब्रीफिंग दी जाएगी। भारत की डिसइंफॉर्मेशन से आगाह किया जाएगा। कमेटी 9 जून को अमरीका से बरतानिया रवाना होगी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सजा मुअत्तली का केस लिस्ट में आ गया। उम्मीद है 5 जून को केस की समाअत होगी। दुनिया देखेगी केस बेबुनियाद और सियासी इंतकाम का है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं नवाज शरीफ को 70 दिन में जमानत मिली। बानी पीटीआई आज खुद इंसाफ मांग रहे हैं। अवाम से बराह रास्त टकराव की हिकमत अमली खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को महंगी पड़ेगी। सूबा बचाओ तहरीक का दायराकार अब खैबर पख्तूनख्वा की गली गली तक फैलेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की पार्टी के सूबाई सदर मोहम्मद अली शाह सफवान पर गुफ्तगू। पेशावर में रैली के इनेकाद पर शाबाशी। रैली पर तशद्दुद से मुतालिक दरियाफ्त किया। बिलावल भुट्टो का कहना था पुरअमन एहतजाज से घबराकर सूबाई हुकूमत ने आंसू गैस की शेलिंग की। खुद को जमहूरी पार्टी कहने वालों ने कल पार्टी के झंडे जलाए। हमने एहतजाज नहीं रोका। मुजाहिरीन रेड जोन में आए तो एसओपीज के मुताबिक शैलिंग हुई। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की इस्लामाबाद में गुफ्तगू। कहा हमने अपने अहदाफ हासिल कर लिए। IMF ने हमारी तारीफ की। हमारे पास 200 अरब रुपए सरप्लस है। खैबर पख्तूनख्वा ने कोई कर्ज नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशस्तों से मुतालिक केस की समाअत। जस्टिस जमाल खान मुंतखिल ने फैसल सिद्दीकी से पूछा, आप नजरसानी का सपोर्ट कर रहे हैं या मुखालिफत? सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को 13 जजेस ने कहा सीटों की हकदार नहीं। वकील फैसल सिद्दीकी ने मुझे नजरसानी दरखास्तों के काबिल समाअत न होने पर मजीद बात करनी है, फिर केस के मेरिट्स पर दलाइल दूंगा। जस्टिस समीनुद्दीन खान ने कहा, आप जितना मर्जी वक्त लें मगर कोई हद तो मुकर्रर होनी चाहिए। फैसल सिद्दीकी ने कहा, मुझे मजीद 2 समातों का वक्त दरकार है। समाअत जुमेरात को 11:30 बजे तक मुलतवी। ट्रांसफर जजेस के लिए बुनियादी उसूल क्या और कैसे तय किए गए? जस्टिस डोगर का लाहौर हाई कोर्ट में सीनियरिटी लिस्ट में 15वां नंबर था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहले नंबर पर आ गए।
सीनियरिटी कैसे और किस उसूल के तहत दी गई? जजेस ट्रांसफर के हवाले से कौन सा उसूल अपनाया जाएगा? आईन खामोश है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस नईम अख्तर अफगान के जजेस ट्रांसफर केस में सवालात। जस्टिस सलाहुद्दीन ने कहा, जजेस दीगर हाई कोर्ट से ट्रांसफर होकर आए तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सीनियरिटी तय करने के मजाज नहीं थे। आईनी बेंच ने जुडिशल कमीशन इजलासों की मिनट्स ऑफ मीटिंग तलब कर ली है। अटॉर्नी जनरल ने जजेस तबादले के खिलाफ दरखास्त मेरिट पर मुस्तरद करने की इस्तदा की। अदालत ने समाअत जुमेरात तक मुलतवी कर दी। सीईओ के इलेक्ट्रिक को कौमी असम्बली की कायमा कमेटी के इजलास से बाहर निकाल दिया गया। अरकान ने मोनस अलवी की माजरत मुस्तरद कर दी। मजीद सुनने से भी इनकार। अरकान के स्टार पर चेयरमैन कमेटी का सीईओ के इलेक्ट्रिक के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक लाने का फैसला। सीईओ के इलेक्ट्रिक ने इजलास में कराची चैम्बर के नुमाइंदे को जूम पर बुलाने पर एतराज करते हुए कहा था, उन्हें जूम की सहूलत दी, मुझे कराची से क्यों बुलाया? कमेटी अरकान का मोनस अलवी पर बरहमी का इजहार। के इलेक्ट्रिक बिल अदा करने वाले लोगों के साथ ज्यादती कर रही है। कराची के लोगों को के इलेक्ट्रिक के हाथों यरगमाल बनाया गया है। वफाकी हुकूमत, पावर डिवीजन, सूबाई हुकूमत, नेपरा, ये सारे इदारे मिलकर लोगों की जिंदगी अजीरन बना दी है। के इलेक्ट्रिक बिल अदा करने वाले सार्फिन से ज्यादती कर रही है। कराची के लोग के इलेक्ट्रिक के हाथों यरगमाल है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर कहते हैं, वफाकी हुकूमत, नेपरा और सूबाई हुकूमत ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। लोग 12 घंटे लोड शेडिंग में कैसे गुजारा करेंगे? आईजी सिंध ने मोरो में कौम परस्त तंजीम के एहतजाज, हंगामा आराई और जलाओ घेराव की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी। डीआईजी वेस्ट इरफान बलोच सरबराह मुकर्रर। कमेटी जिम्मेदारों का तयन करके 7 रोज में रिपोर्ट देगी। मुश्ताइल मुजाहिरीन ने वजीर दाखिला सिंध ज़ियालंजार के घर में तोड़फोड़ के बाद आग लगाई थी। मुल्क के बेशतर शहरों में गर्मी की लहर बरकरार। कराची आज भी गर्मी की लपेट में। दर्जा हरारत 35, शिद्दत 40 डिग्री जैसी महसूस की गई। नवाबशाह में दर्जा हरारत 46, दादू और लाड़काना में 45, सिब्बी, सखर, मिट्टी और हैदराबाद में 44 डिग्री हो गया। तुर्बत में 43, टीजी खान, बहावलपुर, मुल्तान में 41 और लाहौर में 39 डिग्री रिकॉर्ड। क्वेटा का मौसम तब्दील, गर्दालूद हवाएं, शाम में बारिश का इम्कान। चित्राल में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। मोहम्मद में भी बादल बरस पड़े। पेशावर, मालाकंड, लोअर मोहम्मद, चित्राल समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। मौसम खुशगवार। मटखैला सिटी में आंधी और तूफान से साइन बोर्ड और बिल बोर्ड गिर गए। क्वेटा में गर्दालूद हवाएं चलने लगी। खुशी में तूफानी हवाएं। और जुलहज का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। जोनल और जिलाई रोयत हिलाल कमेटियों के इजलास मुताल्लिका मकामात पर होंगे। चांद की रोयत के हवाले से ऐलान मरकजी रोयत हिलाल कमेटी करेगी। स्मारकों के मुताबिक आज चांद नजर आने के इम्कानात न होने के बराबर है। सऊदी अरब में जुलहज का चांद देखने के लिए इजलास आज होगा। सऊदी माहिर फल्कियात के मुताबिक आज चांद नजर आने का इम्कान है।